हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि दोनों रूही और युविका वहाँ बातें कर रहे होते हैं और युविका की मॉम आ जाती है और पूछती हैं कितनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो युविका थोड़ा बात बनाने की कोशिश करती है, बट उसकी मम्मी कहती है इतनी रात में यहाँ बाहर अंदर बातें नहीं हो पा रही थी। और तुम दोनों की आंखें रोए हो, क्यों रोए हो, क्या हुआ है, ज़रा बताओगे? तो रूही आगे बढ़ती है सच बताने के लिए। वो युविका की तरफ इशारा करती है और कहती है इशारों में कि मैं सच बता रही हूँ। बट युविका तुरंत आगे बढ़ती है और कहती है मॉम, वो भैया की याद आ रही है ना, तो इसलिए बस मैं यहाँ कंपनी दे रही थी बैठ के, और कोई बात नहीं थी। और अभी इतनी रात भी नहीं हुई है। तो उसकी मॉम बोलती है कि कंपनी दे रही थी तो ठीक है, बट रूही तुम्हारा पति है, वो फ़ोन करो, डांट लगाओ, बुलाओ उसको घर। पागल है क्या वो? कहाँ है अभी तक? कोई अता पता नहीं है उसका। तुमने छूट दे रखी है और कुछ नहीं। फ़ोन करके बुलाओ उसको, और ना माने तो फिर मुझे बताना, देखती हूँ वैसे कैसे नहीं मानता। तो कहती है जी मम्मी। वो सब बहुत गुस्सा आता है युविका की इस हरकत पे, लेकिन वो चुप रह जाती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद आंटी यही बोल के अंदर चली जाती है और रूही युविका की तरफ देखती है और कहती है व्हाट द हेल इज़ दिस? तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? मुझे तुम्हारे भैया की याद आ रही थी, सच में। कुछ भी बोलती हो तो कहती क्या बोलती मैं, क्या बोलती मैं, क्या क्या बताती उनको? हाँ, मुझे ये बता दो। तो कहती है कि क्या बताती, कि मैं बताने जा रही थी ना सच। कहती इस तरीके से एकदम सडन उनके ऊपर बम फोड़ दूँ मैं, कि जिससे मेरे भाई ने शादी की है वो उसकी बीवी नहीं है, जो उसकी बीवी है वो मेरी दोस्त बन के यहाँ रह रही है, प्रेग्नेंट है, और जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो, मेरी एक्स हो, जो मेरे भाई की वाइफ बन के आई हो, और जिसको वो मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही है, मेरा प्यार समझ रही है। एक्चुअली उसके साथ मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या नहीं फ़ील कर रही हूँ, वो कुछ पता ही नहीं। वो एक ओपन रिलेशनशिप में था जो एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप से आगे बढ़ गया, और अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे तुम दोनों में से किसे चुनना है। ये बताऊँ मैं उन्हें? थोड़ी ना कंडीशन मेरी भी समझने की कोशिश करो। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है तुम दोनों को इस तरह से परेशान करके। मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ। और जिसे भी बताऊंगी ना, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन मुझे कौन समझेगा? कोई नहीं। और समझे भी क्यों कोई मुझे? किस लिए समझे? लेकिन अगर मेरी परेशानियों को कम नहीं कर सकती हो तो एटलीस्ट उन्हें बढ़ाओ मत। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू। रूही कहती है सच में तुम्हें मेरा प्यार नहीं कहती दिखाई देता है रूही, देता है मुझे दिखाई, बट साक्षी का क्या करूँ मैं? कहती क्या करूँ का क्या मतलब है युविका? यू डोंट लव हर ना। कहती मैंने ऐसा नहीं कहा है रूही, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि आई डोंट लव हर।
मैंने तुम्हारी हर बात पे बस यही जवाब दिया है, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स क्या हैं, क्यों हैं, मुझे नहीं पता है, जनरली नहीं पता मुझे। तो क्या कहूँ मैं, पता नहीं वो प्यार है, अट्रैक्शन है, वो क्या है मुझे नहीं पता। मैं देखो ना तुमसे झूठ बोलना चाहती हूँ, ना साक्षी से झूठ बोलना चाहती हूँ, समझी। मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती, इसलिए जो भी है बहुत क्लियरली बता रही हूँ। मैं भले ही कितने गलत डिसीजन अपने लाइफ में लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी से भी नहीं, और ना आज मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे दिल में जो फीलिंग उसके लिए है वो प्यार हो, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। शायद मुझे तुम दोनों से प्यार हो, मैं तुम दोनों को ही नहीं खोना चाहती हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए फॉर श्योर हूँ, बट मैं साक्षी के लिए श्योर नहीं हूँ। तो तुम बताओ कैसे ले लूँ मैं कोई डिसीजन इस तरह। बताओ मुझे, ये उसके साथ गलत नहीं हो जाएगा? और अगर आज मैं अपनी इस फीलिंग को नज़रअंदाज करके तुम्हारे साथ आगे बढ़ भी जाऊं, तो फिर क्या मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगी, खुद खुश रह पाऊंगी? बोलो, जवाब दो। तो रोई कहती है मैं जवाब दूँ तुम्हें? सुनो, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, तो सोचना भी मत, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ में आया? तुम्हें हम दोनों में से एक को तो चूज़ करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा फैसला है, ना कि मेरा। तुम्हें किसे चूज़ करना है और किसे नहीं, ये तुम खुद तय कर लो। लेकिन जिस तरह से तुमने अपनी फीलिंग बयां की है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे तुम चाहती हो कि हम दोनों ही तुम्हारी ज़िंदगी में रहें, तो ये नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता कि साक्षी इस बात के लिए एग्री करेगी, बिल्कुल नहीं लगता। साक्षी क्या, कोई भी लड़की एग्री नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। तो बहुत हो चुका, जो भी फैसला करना है तुम्हें जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है? और हम दोनों को इस कश्मकश से आज़ाद करो, समझी तुम? और जब तक फैसला नहीं आ जाता है, तब तक बस तभी आंटी फिर से आवाज़ लगाती हैं कि अंदर आ जाओ तुम दोनों, क्या पूरी रात बाहर ही बितानी है क्या? तो फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं। रूही की बात अधूरी रह जाती है। रूही कह के अपने रूम में चली जाती है, और युविका परेशान हो जाती है कि वो आखिर करेगी तो क्या करेगी, वो डिसीजन ले तो कैसे ले। इधर रूही परेशान होती है, कहती है साक्षी को चुनेगी वो, साक्षी का एहसान और नई फीलिंग्स।
समझ सकती हूँ, शायद हो सकता हो कि एक टाइम पे दो लोगों से सेम लेवल का प्यार हो सकता है, हो सकता होगा, बट एक साथ दो लोग तो नहीं रह सकते ना, बिल्कुल नहीं रह सकते युविका। और ये ना मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी और ना साक्षी, तो तुम्हें फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा। इधर साक्षी भी परेशान होती है कि अभी तक युविका वापस नहीं आई होती, तो रूम से निकलती है, देखती है कि रूही के रूम की लाइट चल रही होती है और देखती है कि युविका नीचे सोफे पे लेटी हुई होती है। वो युविका के पास जाती है, कहती है कि युविका अंदर रूम में चलो। युविका कहती है मुझे नहीं जाना, और तुम भी अगर ये कहने आई हो कि मैं डिसीजन ले लूँ तो एक काम करो, तुम दोनों ही मुझे छोड़ दो, मुझे दोनों में से किसी के साथ रहना ही नहीं है, ठीक है, मेरा फ़ैसला ये है, मैं ना तंग आ चुकी हूँ बिल्कुल, बुलाओ रूही को अभी के अभी फ़ैसला करती हूँ। तो साक्षी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बट ये तो फैक्ट है ना कि दोनों में से किसी एक को तो हमें छोड़ना ही है। हाँ, तो युविका को तो पता नहीं, जैसे कोई बात ही ट्रिगर हो जाती है एकदम से, वो साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के ऊपर ले जाती है, रूही के रूम का डोर नॉक करती है और रूही आकर डोर ओपन करती है, दोनों को देखती है, कहती है बोलो क्या है। तो कहती है ऐसा है, मुझे ना तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना, ठीक, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती और तुम दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकती। मुझे ना परेशान करना बंद करो अब, ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों साथ रहो, ठीक, मुझे रहना ही नहीं है किसी के साथ। थोड़ा सा वक्त मांग रही हो, थोड़ा सा वक्त नहीं दिया जा रहा तुम दोनों से, थोड़ा सा वक्त, मुझे ना रहना ही नहीं तुम दोनों के साथ। और ये कह के वो मुस्कान के रूम की तरफ चली जाती है और पलट के कहती है डोंट यू डेयर, अगर रूम में आके उससे बात करने की कोशिश भी की तो। और कह के युविका वहाँ से चली जाती है। साक्षी रूही 2 मिनट एक दूसरे को देखते हैं और फिर साक्षी वहाँ से टर्न होके अपने रूम में आने लगती है। तो रूही कहती है 1 मिनट साक्षी रुको। तो साक्षी रुकती है, कहती है हाँ बोलो। कहती है कि जब तक युविका कोई डिसीजन ना ले लेना उसके करीब जाने की कोशिश मत करना, समझ गई। तो साक्षी कहती है क्यों? कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम इंटीमेसी के बल पे उसके डिसीजन को कन्वर्ट करो। कहती है अच्छा, और जब तुम जाती हो? कहती है शी इज़ माई लव, प्यार करती हूँ मैं उससे और वो मुझसे। तुमसे क्या है क्लियर नहीं है अभी तक, ओपन रिलेशनशिप है, तुम ये क्यों भूल जाती हो? और देखा जाए तो साक्षी तुम्हें जाना चाहिए उसकी ज़िंदगी से। साक्षी कहती है मैं क्यों जाऊँ भाई उसकी ज़िंदगी से, मुझे ये बता दो, तुम्हारा प्यार प्यार मेरा आम का अचार। तो रूही कहती क्यों, तुम्हें बुरा क्यों लगता है जब युविका मेरे आसपास होती है? तो साक्षी कहती है हाँ तो बुरा क्यों नहीं लगेगा, आई लव हर। तो कहती है यू लव हर बट तुम्हारी कंडीशन क्या थी? ओपन रिलेशनशिप की कंडीशन थी ना। कहती है मैं नहीं मानती। कहती तो उसी समय क्यों नहीं डिसएग्री किया? जब युविका ने ये कंडीशन रखी थी कि ओपन रिलेशनशिप है तो तुमने तभी डिसएग्री क्यों नहीं किया, तब एग्री क्यों किया? और अगर वो तुम्हारे साथ ओपन रिलेशनशिप में है तो वो कहीं भी जा सकती है तुम्हारे साथ रिश्ते में होने के बाद भी, तब तुम्हें बुरा क्यों लगता है? ओपन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? यही होता है कि हम ओपन रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ हैं तब भी हम किसी और को डेट कर सकते हैं, उसके साथ फिजिकल हो सकते हैं, उसके साथ कैसे भी रिश्ते रख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओपन रिलेशनशिप। और अगर ओपन रिलेशनशिप में भी ये नहीं है तो वो किस बात का ओपन रिलेशनशिप है? और अगर तुम्हें ओपन रिलेशनशिप नहीं चाहिए था साक्षी तो तुमने तभी मना क्यों नहीं किया था युविका को? तब तुम्हें क्या लगा कि चलो अभी हाँ कर देते हैं, रूही तो आएगी नहीं, ठीक है, आज नहीं तो कल युविका मेरी हो जाएगी और उसके साथ पूरी ज़िंदगी में गुजार लूँगी, है ना? यही सोचा था ना तुमने? किस बात का अनकंडीशनल प्यार था तुम्हारा? कहती रहती हो ना मैंने अपने 5 साल बर्बाद किए हैं, 5 साल उसको दिए हैं, 5 साल ये किस बात के लिए दिए हैं तुमने?
तुमने सिर्फ उसे पाने की कोशिश की। साम दाम दंड भेद तुमने सब कुछ अपनाया। पहले तुमने उसकी केयर की, फिर तुमने उस पर प्यार जताया, फिर तुमने उस पे गुस्सा दिखाया। जब किसी चीज़ से बात नहीं बनी उसे ब्लैकमेल किया उसके भाई का नाम लेके। जब किसी चीज़ से बात नहीं बनी तो तुमने इंटीमेसी का दाव चला। उसको उस समय ज़रूरत थी। युविका है ऐसी, मैं जानती हूँ, युविका ऐसी ही है। और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के प्यार करने का तरीका अलग होता है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। बट तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें उसका प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था, उसकी खुशी चाहिए थी, तो तुमने ये बातें उससे क्लियरली क्यों नहीं कही थी? तुम ओपन रिलेशनशिप में आई ही क्यों? और जब आई हो ओपन रिलेशनशिप में तो इसे ओपन रिलेशनशिप की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रही हो? उसे बार बार ये गिल्ट क्यों देती रहती हो कि वो मेरे आसपास होती है, मेरे साथ होती है, मेरे साथ फिजिकल होती है, तो वो गलत कर रही है? क्यों गलत कर रही है और कैसे गलत कर रही है? मुझे कोई समझाओ। कोई मुझे आके कह दे कि ओपन रिलेशनशिप में अगर कोई है किसी के साथ तो किसी और के साथ फिजिकल नहीं हो सकता, किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, किसी और से रिश्ता नहीं रख सकता। मुझे आके कोई बताए कि ओपन रिलेशनशिप में ये सब नहीं हो सकता। फिर है किस बात का ओपन रिलेशनशिप? अगर वो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे साथ एक रिश्ते में होती जैसे मेरे साथ थी, तब अगर मैं उसके करीब जाती या वो मेरे करीब आती, तब कह सकती थी कि युविका गलत कर रही है या मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। जब ओपन रिलेशनशिप है तो तुम्हें बुरा लगता है, ठीक है, समझ सकती हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो, बट उसको क्यों गिल्ट ट्रिप देती रहती हो? उससे क्यों क्वेश्चन करती रहती हो तुम? उसके लिए क्यों चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही हो? मुझे ये बता दो। तुमने ये जो महान बनने का चोला ओढ़ रखा है ना, इसे उतार के मैं फेंक दूंगी। ये याद रखना साक्षी। अगर जब तक युविका कोई डिसीजन नहीं ले लेती तब तक अगर तुमने उसके सामने आने की कोशिश की ना, तो जितना शराफत का ढोंग तुमने चढ़ाया हुआ है ना, मैं सब मिनटों में उतार के फेंक दूंगी। तुमने मेरा प्यार देखा है और अभी ना मेरे प्यार का फर्स्ट लेवल भी नहीं देखा तुमने। मेरा प्यार ना मेरा जुनून है। मेरा प्यार उसमें का नहीं है कि मैं खैरात में बांटती चलूँगी, और वो भी तब जब मेरा प्यार मुझसे प्यार करता हो। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होता, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है एक सीरियस रिलेशनशिप में, मैं उसे कभी तंग नहीं करती। बट जो तुम कर रही हो ना, ये सरासर गलत है, इसलिए उससे दूर रहना मैं तुम्हें बता रही हूँ। इट्स माई वार्निंग। साक्षी कहते तुम मुझे इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर रही मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। और साक्षी तुम्हें भी पता है तुम जो कर रही हो ना वो गलत है, इसीलिए तुम इतनी देर से मेरी बकवास सुन रही हो, अदरवाइज़ तुम सुनती भी नहीं। इतना मैं तुम्हें जानती हूँ। समझ में आया? तो ये शराफत का चोला उतार के फेंको, नहीं तो मैं उतार दूँगी। मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये याद रखना। जब तक वो डिसीजन नहीं ले लेती तब तक ये सब मत करना। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। साक्षी 2 मिनट वहाँ खड़ी रहती है और फिर अपने रूम में आ जाती है। वो भी काफ़ी परेशान होती है, उसे भी रूही की बातें कहीं ना कहीं सही लग रही होती हैं कि था तो ये ओपन रिलेशनशिप है जिसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक वादा लेके। लेकिन मैं क्या करूं, प्यार करती हूँ मैं उससे, ऐसे कैसे उसे किसी और के हवाले कर दूं? नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। और तीनों ही परेशान बैठे होते हैं। तीनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं।
युविका के दिमाग में कभी रोहित तो कभी साक्षी। मुस्कान सो चुकी होती है तो लेटी हुई होती है और बहुत परेशान, बहुत तड़प। युविका को नींद नहीं आती, वो उठ के रूम से बाहर आ जाती है और आके नीचे सोफे पर बैठ जाती है। तभी अमित का कॉल आता है और वो कहता है क्या कर रही है। कहती है परेशान हूँ भैया, बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करूँगी। कहता है कि क्या हो गया। कहते हैं क्या बताऊँ क्या हो गया, किससे पूछूं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, मैं आपसे प्लीज़ बाद में बात करूँगी। और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तीनों के ही जुबान पे एक ही गाना इस समय होता है कि, और सही पूछो तो आज मेरी भी जुबान पे ये गाना है कि किससे पूछूं ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। किसे पूछूं ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जाते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गए के आ गए है लौट के सदा, के लौट के सदा। आज तो ये गाना मेरे भी जुबान पे है। गाना अच्छा है, किसे पूछूं है ऐसा क्यों। चलिए अब आगे क्या होगा कैसे होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए यार, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.